हैं, घर में से आता नहीं है। 17 केस है इसके ऊपर। अमानतुल्लाह खान। हाँ जी। अब के बीजेपी ने हुआ 60% तो हिंदू हैं, 40% मोहम्मदन है, इसलिए अब के बीजेपी आ रही है। जाएगा हिंदू वोट बीजेपी पे, क्यों? मर्जी उसकी, मर्जी हिंदू की हो, जाओ कहीं पे। एक बात जो थोड़ी कर आप हिंदू राष्ट्र की नहीं, आपकी जबरदस्ती थोड़ी है, जो मर्जी वोट जाओ गिर सकते हैं। कुंभ के मेले में जो ये गंद हुई है, भाग दौड़ हुई है, तो उन्हें खाना पीना या कुछ भी, जैसे मुसलमानों को मना कर दिया था, वहाँ पे मुसलमान नहीं जाएगा, जो कोई मतलब के मना ही कर दिया था साहब। और वहाँ का जब वो भाग दौड़ हुई है तो मदद कौन कर रहा है उनकी? तो मतलब हिंदू मुस्लिम बहुत से हैं जो करते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत से हैं वो जो करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन हिंदू मुसलमान क्या होता है सब आपस में, लेकिन बहुत से दिमाग अपना लगाते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया है बात ये, जो समझदार इंसान है ना, वो हिंदू मुस्लिम कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। यहाँ किसी ने काम नहीं करवाया, सिर्फ आसिफ ने काम करवाया था। ये आसिफ ने काम करवाया था यहाँ पे। और आसिफ जब से गया, ये अमातुल्लाह आया है, आज तक इन गलियों में मैंने तो देखा नहीं। मेरी 60 साल की उम्र है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BLM, मैं हूँ हितेश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम जो है अब गर्मा गया है, क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। केजरीवाल ने 2 बार यहाँ पे सरकार चलाई, जेल भी गए, आतिशी मुख्यमंत्री बनी। इस बार चेहरा केजरीवाल हैं। अब यहाँ पे हम ओखला विधानसभा में आए हुए हैं। यहाँ पे अमानतुल्लाह खान जो कि विधायक थे, यहाँ से जेल में रहे, बीच में वोटिंग के लिए शायद से उनको पैरोल मिली। उसके बाद में यहाँ पे मौजूद हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार माहौल क्या है और इस बार चुनाव में किसको जनता चुनने वाली है। पास में जामिया विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हमें मिल सकते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे एक अंकल जी हमसे बात करना चाहते थे, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनके क्या विचार हैं इस बार चुनाव को लेकर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राजपाल सिंह जी। तो जैसा कि माहौल बता रहे थे आप कि इस बार बीजेपी आ रही है, आप जब हम दूसरों से बात कर रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा 10 साल हो गए इसको, 10 साल में कोई काम नहीं करा इन्हें, हैं, घर में से आता नहीं है। 17 केस है इसके ऊपर। अमानतुल्लाह खान। हाँ जी। अब के बीजेपी ने हुआ 60% तो हिंदू हैं, 40% मोहम्मदन है, इसलिए अब के बीजेपी आ रही है। तो यहाँ पे बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है? धर्म के हाथ में नहीं कर रही है, वो तो एक पार्टी के हिसाब से है। धर्मराज क्या क्या कर रही है? तो फिर आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि इतने हिंदू हैं तो बीजेपी जीतेगी? ये तो उस लिस्ट में है। तो मतलब आपको कैसे पता चल रहा है कि अगर हिंदू है तो बीजेपी भी जाएगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर 2 बार से केजरीवाल को जिताया है ना, अब उसमें कैसे बताएंगे कि किसने हिंदू ने वोट दिया, किसने मुसलमान ने दिया? नहीं, अब के हिंदू वोट जो सब बीजेपी जाएगी। कैसे? अब ऐसे ही जाएगी बीजेपी, इस पर नहीं जाए झाड़ू बाप का। क्यों नहीं, आपका मतलब नहीं इसका झाड़ू आप केजरीवाल की पार्टी से इतने नाराज लग रहे हैं? देख रहे ना कौन जीत का था, 8 तारीख देख रहे हैं तो आप कौन जीत का था। अपनी नाराजगी तो बताइए। नाराज कोई नहीं इसमें, कोई काम ही नहीं करेगा। ये रोड अब देखो, रोड क्या था यहाँ, देखा है? देखा, मैं धूल मार रहे थे, आया नहीं कतई भी। यहाँ 20 एप्लीकेशन दिए लिख के, 7 एप्लीकेशन मेरे हाथ से है। रोड तो बनी हुई है लेकिन अब बनी है ये 8-10 दिन से। अब बनी नहीं थी ये। तो आपके जो यहाँ के विधायक हैं, आप उनसे नाराज हैं, पहली बात। नाराजगी दूसरी बात ये है, नाराजगी तभी होगी ना, काम नहीं होगा। काम नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है, एक मिनट, इनसे ये पूछिए ये रोड किसने बनाया है? ये बोल रहे हैं 10 दिन पहले बना है। 10 दिन पहले नहीं, कम से कम 2-3 महीने हो गए। और दूसरी बात 1 महीना हो गया। और दूसरी बात ना, सारे ओखला के रोड बने हुए हैं और ये कह रहे हैं 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैंने इनसे पूछा इसका कि मतलब क्या दिल्ली है? के अंदर भी तो केजरीवाल जीत रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? दिल्ली के अंदर मतलब 2 बार से इनसे केजरीवाल जीते कि नहीं जीते? तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक हिंदू मिनट, इसको वोट एक देगा, मिनट। मुसलमान इसको वोट देगा? 1 मिनट आपसे बात। किसको? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू का वोट बीजेपी पे जाएगा, किसी और पार्टी पे नहीं जा सकता? जाएगा हिंदू वोट बीजेपी पे, क्यों? मर्जी उसकी, मर्जी हिंदू की हो, जाओ कहीं पे। एक बात जो थोड़ी कर आप हिंदू राष्ट्र की समझ नहीं, आपकी जबरदस्ती थोड़ी है, जो मर्जी वोट जाओ गिर सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी जबरदस्ती नहीं है ना। जहाँ मर्जी गिर कुंभ सकते के हैं, मेले में एक मिनट, इधर जहाँ मर्जी गिर सकते कुंभ के मेले में जो ये गंद हुई है, भाग दौड़ हुई है, तो उन्हें खाना पीना या कुछ भी, जैसे मुसलमानों को मना कर दिया था, वहाँ पे मुसलमान नहीं जाएगा, जो कोई मतलब के मना ही कर दिया था साहब। और वहाँ का जब वो भाग दौड़ हुई है तो मदद कौन कर रहा है उनकी?
तो मतलब हिंदू मुस्लिम बहुत से हैं जो करते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत से हैं वो जो करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन हिंदू से क्या हो तो सब आपस में लेकिन बहुत से दिमाग अपना लगाते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया है बात ये, जो समझदार इंसान है ना वो हिंदू मुस्लिम कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ से जो है ना ये बीजेपी कह रहे हैं ना, यहाँ से झाड़ू वाला ही आएगा। अभी कुछ लोग बसंत पंचमी पे आपने कुंभ की बात की और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम थोड़ा बात चल रही है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बसंत पंचमी पे कुछ लोग कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाएं। वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करें हैं, हिंदू राष्ट्र समझ कैसे हो जाएगा। और दूसरी बात, मस्जिदों के अंदर जगह दे दी, मस्जिदों के बाहर जगह दे दी। और जहाँ तक के यहाँ तक का मतलब के जाने का वो था ना, ये मुसलमानों को, मुसलमान कुंभ के मेले में नहीं जाएंगे, वो आज ना वो ही मदद कर रहे हैं बड़े भाई, आज वो ही खिला रहे हैं, आज वो ही मस्जिदों के बाहर सुला रहे हैं, आज मस्जिदों के अंदर वो ही मतलब के सुला रहे हैं उन्हें। तो ये बताओ गलत कौन है? मतलब के मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बहुत से हैं भाई अपने हिंदू भाई जो उल्टे सीधे बयान करते हैं, मतलब कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, फलाना दिमाग, कोई भी आए लेकिन सुकून से तो रहे हैं। अब ये मोदी सरकार जो आई भी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ ये बताओ? यहाँ पे क्या, कहीं पे भी क्या हुआ? वादे सच्चे हुए? कोई वादा सच्चा नहीं हुआ भाई, इतना बोलना चाहता हूँ भाई। चुनावी इस बार आपने इतनी सारी बातें की, थोड़ा सा और बता दीजिए, इस बार दिल्ली के चुनावों में आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में ओखला में तो भाई केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल आएगा, क्योंकि देखो इन्होंने पानी का मुद्दा उठाया, पानी नहीं मिल रहा। केजरीवाल साहब तो पी रहे थे, हैं? नलों से पानी निकाल के पी रहे थे केजरीवाल। वो पी रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा ना केजरीवाल पानी का वादा कर रहा था, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो देखो घर की लेडीज से जो एक के जा रही हैं, बसों में जा रही हैं, वो फ्री है, बिजली फ्री है, तो ये नहीं दिख रहा। बीजेपी वाले कहते हैं ये तो मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। पता नहीं भाई, इनसे पूछ लो ये बात। जबकि दूसरे राज्यों में खुद भी वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनसे पूछ लो। थैंक यू भाई। मेरे से क्या पूछेगा? ये कह रहे हैं कि सब कुछ केजरीवाल ने फ्री कर दिया, आप इससे सहमत हैं? कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। बसें चल तो रही हैं ना फ्री, बसें चल तो रही हैं फ्री, कुछ बस में लेडी बैठ रही है, 1000 रुपया करा, वो दिया किसी को? आज हमारे बस्ती में किसी को नहीं आया, एक रुपया भी, किसी को 1 रुपया नहीं आया। तो आप शिकायत करें। बताइए किसके पास बोले थे, आज तक तो आए नहीं। मोदी बताओ किस पास आया? 15 लाख रुपए बोले थे, कहाँ से आ गए? जी बोलिए, आप बोलिए। अरे नहीं बोल सकता ना, छोड़ो, कोई बात बन जाएगा, इनसे बात कर लो। क्या हो गया? नहीं हाँ, इनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए। हाँ ये कह रहे हैं जी, कि यहाँ के विधायक ने विकास नहीं किया, नहीं करा। बताइए। ये क्या बोल नहीं रहे किया? हैं चाचा 40% मुसलमान हैं और 8% हिंदू हैं। अरे कुछ भी है वो छोड़ो, इनको बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। वही तो मैंने कहा। ये कह रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं होता। हाँ वो मैंने इधर आ बोला। जाओ, उसको इधर आ जाओ। ये कह रहे हैं अंकल जी कि यहाँ पे हिंदू जात, मतलब हिंदू जो है बीजेपी पे डालेंगे, मुसलमान जो है दूसरी पार्टी पे डालेंगे। नहीं, ये गलत बात है। ना हिंदू बीजेपी पे डालेगा, ना मुसलमान दूसरी पार्टी पे तो चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? चुनाव सिर्फ इन पे है कि जो काम करेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या हाथी हो, कुछ भी, इंसान को वोट दिया जाता है जो काम इसको पकड़ के गलेवान काम करवा सकें। आज तक जितने भी जीते हैं यहाँ किसी ने काम नहीं करवाया, सिर्फ आसिफ ने काम करवाया था। ये आसिफ ने काम करवाया था यहाँ पे, और आसिफ जब से गया, ये अमातुल्ला आया है, आज तक इन गलियों में मैंने तो देखा नहीं। मेरी 60 साल की उम्र है भाई, समझ गए आप। और ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो उसको पकड़ूंगा। आसिफ जब एमएलए बना था तो टूटे स्कूटर पे यहाँ से वहाँ तक घूमता था, बच्चा भी होता था, वो कहते था ये काम होना है तो वो काम होता। ये नाला जो बना था आसिफ ने बनवाया था। पानी की लाइन जो गहरी हो चुकी है वो आसिफ ने डलवाई थी, पानी आज तक नहीं आया। आई समझ में? तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है पहले आम आदमी पार्टी के साथ थी इंडिया, मतलब लोकसभा में, हाँ। अब अलग लड़ रही है, हाँ। तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? देखो, इसमें फायदा ना तो बीजेपी को होगा ना उसको होगा। जो इंसान ये चाहेगा, जैसे ये है या मैं हूँ या कोई भी है, कि मैं इन भाई को पकड़ के काम करवा सकता हूँ, मानते हो, तो वोट आदमी उसको देगा जिसकी यहाँ पे पावर होगी। अब इनको लगता है कि ये कांग्रेस को पकड़ के काम करवा लेंगे तो ये कांग्रेस को वोट देंगे। मुझे लगता है मैं बीजेपी को वोट दूंगा, वो काम करवा लूँगा पकड़ के, तो मैं बीजेपी को दूंगा। इसमें हिंदू मुसलमान तो कहीं रहा ही नहीं। और नेता जो होते हैं वो कभी वादे पूरे करते नहीं हैं, चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो या अमातुल्ला हो, कोई भी हो। आजकल इंसान को ये नहीं पता कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था सिर्फ 2 रुपये किलो वो राशन मिलता था,
एक आदमी पे कितना फर्क पड़ता था? 10 रुपये का। 2 रुपये किलो में 5 किलो ही मिल रहा है ना, 10 रुपये का फर्क पड़ा। अब उस टाइम 15 दिन में राशन मिलता था, अब 1 महीने में 5 किलो मिलता है। उस टाइम 15 दिन में 5 किलो मिलता था। तो इसमें घाटा किसका हुआ? फ्री राशन में पब्लिक का, सिर्फ 10 रुपये बचाने के चक्कर में। वो जो राशन मिल रहा है अब उससे सुन आप लीजिए, सहमत नहीं है? हम सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं राशन मोल का मिले, लेकिन हमारे देश पे कर्जा ना हो। जब मनमोहन सिंह साहब गए थे तो पेट्रोल की सब्सिडी भरी थी। आपने राशन की बात की। हाँ, दिल्ली के अंदर भी मतलब बहुत सारी चीजें फ्री कर दी गई और आगे जाकर के और फ्री करने की बात कही जा रही है। आप बताएं, वो बिजली के ये- बाद से नहीं। स्टूडेंट्स के लिए बसें फ्री करने की बात कही है। पहले मेरी बात सुनिए, सब चीज़ फ्री ले लोगे, वो पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी, पैसा हमारी जेब से जाएगा। और जब गवर्नमेंट का पूरा नहीं होगा, वो क्या करेगी? बाहर से कर्जा लेगी। वो हम पे वजन पड़ेगा, हम मर जाएंगे थोड़े दिन में, बच्चों पे वजन पड़ेगा, ये देश एकदम गिरमी रख जाएगा। तो तुम फ्री क्यों बांट रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी की कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल की, कांग्रेस की, सबकी। तुम फ्री दोगे तो हमारे बच्चों को तो कर्जे में लाद दोगे। इससे तो उसको फ्री मत करो भाई, इसको सस्ता कर दो। जैसे मनमोहन सिंह ने 2 रुपये किलो करा था, आप 2 रुपये किलो के पैसे लेते रहो। इनका सीधा सा सवाल है कि ये जो सब चीजें फ्री करी जा रही हैं, इसका पैसा कहाँ से आएगा? हाँ इनका सिंपल सा एक सवाल है भाई, हर स्टेट आप यहीं से हैं? हर स्टेट जी, को मैंने देख सुन लो। ली, और लोगों से भी बात हाँ। करनी है। ऐसा लगेगा कि एक ही व्यक्ति से बात की है। हर स्टेट। जी, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम। जी, क्या लग रहा है इस बार आपको, आम आदमी पार्टी आगे है या बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। जी बताएं कैसे? कांग्रेस काम करा रही हो अगले विधानसभा में। पिछले क्षेत्र में लोकसभा अगले- चुनाव में इंडिया अलायंस दिल्ली में साथ में था, इस बार अलग लड़ रही है कांग्रेस। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को जाता दिख रहा कहीं नहीं है, जाएगी अगर फायदा। कांग्रेस मजबूत होती है तो। कांग्रेस मजबूत है। हाँ, तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, बताइए। तो जब कांग्रेस निकलेगी तो फायदा बीजेपी को कहाँ फायदा मिलेगा? आप लोग साइड में आ जाएं। जब कांग्रेस निकलेगी, जब कांग्रेस निकलेगी तो बीजेपी को कहाँ से फायदा होगा? जब कांग्रेस है यहाँ से, और जो अभी वो एमसीडी के जो चुनाव जीता, ये कांग्रेस ने जीती है, और ये भी इंशाल्लाह ये भी कांग्रेस आएगी ओखले से हमारा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा तो आम आदमी पार्टी का कम होगा, जिससे फायदा बीजेपी को हो सकता है। हाँ, वो तो पड़ेगा जरूर। तो आपको बीजेपी को नहीं हराना? बीजेपी तो हारनी है, लेकिन जब भी अब इसमें बढ़ गए ना, तीन हो गए, अब तीनों में कोई ना कोई तो आगे निकलना है, किसी न किसी को। अच्छा, एक मेरी राय देना चाहें आप नेताओं को, खासकर इंडिया अलायंस के, अगर वो साथ लड़ते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बेहतर। तो इसमें कमी किसकी है, आप वालों की, कांग्रेस वालों की या किसकी? अब किसी न किसी की कमी है, जब तो अलग हुए हैं। राघव चड्ढा ने हरियाणा चुनाव के बाद बोला था कि अगर हमारे साथ लड़ते तो कांग्रेस जीत जाती। अब दिल्ली में क्या देख रहे हैं अब इसको? क्या देख रहे हैं यार, इतना तो नॉलेज नहीं है भाई हमें। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे बाकी लोगों से। आप देख रहे थे BLN।